हेलो, 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 हेलो एवरीवन। बेसिकली अभी जो एक नया हायरिंग चल रहा है वो रिवॉल्यूट कंपनी का है, जो कि प्रोफाइल रोल अगर मैं बताऊँ तो वो फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का होगा। फाइनेंशियल क्राइम के रिलेटेड होता है इस पे ये रोल। काफ़ी अच्छी सैलरी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैक्स टू मैक्स आपको लगभग 7 टू 8 एलपीए तक प्रोवाइड कर देंगे, बट जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं ना जेडी के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं वो जेडी के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा ही सैलरी का नंबर दिख रहा है। 1.72 से लेके 2.65 लाख पर मंथ, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। बट हाँ, मैं एक रियलिस्टिक फिगर को अज्यूम करके हम लोग चलते हैं कि 7 टू 8 मैक्स टू मैक्स ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी इसमें काम आपका ये होगा कि फाइनेंशियल क्राइम के रिलेटेड आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि इंडिया में पेटीएम है, फ़ोनपे है, ये सारी कंपनीज़ हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, जैसे कि यूपीआई के रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें कंपनी जो प्रोवाइड करती है इंडिया में। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का ये एक कंपनी है, यूरोपियन कंट्रीज है एक, मतलब वहाँ से ये कंपनी उभर के आई है जिसका नाम रिवोल्यूट इन्होंने रखा हुआ है, और ये भी सेम उसी तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। ये क्रेडिट कार्ड के तौर पे इनका सर्विस होता है। तो वहाँ पे आपको ये सर्विस उस कंपनी के लिए देनी होगी। कंपनी में आपको ज्वाइनिंग बोनस भी 55,000 के अराउंड मिलता है। और इस पे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा वो एक एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने का होगा, और इस पे इन्वेस्टिगेट करना होगा आपको अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन के इश्यूज, कुछ इशू कस्टमर को फेस करना पड़ रहा है और उसको रिजॉल्व करना होता है। तो इस पे ना, मैं अगर रेवोल्यूट के बारे में आपको फीडबैक दूँ तो सबसे पहला तो मेरा फीडबैक यही होगा, कभी भी इस पे ब्लाइंडली अप्लाई मत करो। जब भी अप्लाई करो तो एक प्रॉपर सीवी को अच्छे से तैयार करो, देन आफ्टर उसके बाद ही आप अप्लाई करो। क्योंकि मैंने ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट को देखा है जो कि हायरिंग लिंक तो वो मुझसे ले लेते हैं, मैं दे भी देता हूँ, मुझे उसमें कोई इश्यूज नहीं है, वो ओपन रहता ही है, सबके लिए होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। क्या होता है फिर कुछ समय बाद उनको रिजेक्शन का ईमेल आ जाता है कि हम लोग आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर कभी ऐसा आता है तो ये जो मतलब कंपनी की ओर से जो छोटा मोटा आप कह सकते हो कि होप दिया जाता है कि फ्यूचर में कभी आपको कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने से पहले सीवी को अच्छे से ट्यून करो, और इसकी रिकमेंडेशन मैं आपको यही दे सकता हूँ कंपनी पे कि अगर आपके पास बेहतर 3 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है तो ये सब चीज़ों को सीवी में मेंशन करो। इंग्लिश का फ्लुएंसी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लेवल का आपको उन लोगों के उनके कस्टमर्स को हैंडल करना होगा। तो एक इंटरनेशनल लेवल का C1 लेवल का आपको फ्लुएंसी इंग्लिश में चाहिए होगा। और 3+ इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। एंड बाकी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, ये सारी कीवर्ड्स अगर आपके सीवी में होती है तो ज़्यादा चांस होता है आपके सीवी के शॉर्टलिस्ट होने का। और अभी मैं जैसे कि अपने कंसल्टेंसी के थ्रू कुछ कुछ कैंडिडेट का मैंने जैसे करा है सीवी ट्यून करके, मैंने आगे प्रोसेस किया हुआ है। एंड तो अभी मैंने, अगर आप हमारा कम्युनिटी पोस्ट को चेक किए होंगे ना, तो वहाँ पे आपको रेवोल्यूट का काफ़ी 2 से 4 इंटरव्यू का अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था, जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। क्या होता है, असेसमेंट क्लियर होने के बाद ना, असेसमेंट क्लियर होने के बाद हमारे पास ऑप्शन होती है। इसमें पहला तो सबसे पहला स्टेज में यही बताऊँ कि आपको सीवी अच्छा होना चाहिए। सीवी अगर आपका ये शॉर्टलिस्ट हो जाता है, देन आफ्टर आपको असेसमेंट का मेल आएगा। पहला असेसमेंट आपका क्लियर होता है, फिर से आपको एक और असेसमेंट आता है। वो असेसमेंट आपका हो जाता है अराउंड दो दो लेवल का ये असेसमेंट होता है। पहला असेसमेंट क्रैक होगा, फिर वो क्रैक हो जाती है, तब आपको दूसरा असेसमेंट आता है जिसमें वीडियो एंड आपका ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होता है। तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। 3-3 4-4 मिनट करके आपको आंसर देना होता है। मतलब कि समझ लो एक छोटा सा इंटरव्यू वो असेसमेंट में ही आपका ले लेते हैं, क्योंकि 3 मिनट के आसपास आपको हर एक क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करना होगा, उसके आंसर को, आप क्या उसको कैसे टैकल करोगे उस सिचुएशन को। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर आपका क्रैक हो जाता है तो फिर आपको है ना एक स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं ईमेल, जहाँ पे आपको अपना स्लॉट चुनना होता है कि किस तारीख को आप अवेलेबल हो। हालाँकि वो अपनी ही ओर से बताते हैं कि ये 3-4 तारीख हमारे पास हैं स्लॉट्स, जिसमें आप बुक कर सकते हो अपना इंटरव्यू का टाइमिंग। तो आपको वो करना होता है, वहाँ से आप बुक कर लो। फिर आप उस टाइम पे आगे फर्दर जो इंटरव्यू गाइडेंस एंड ऑल, वो सारी चीज़ें अगर आपको हमसे ये सारी सर्विसेज लेनी है तो हमारी ओर से जो भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है, वो आप कनेक्ट करो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर जैसे भी आपको अगर कमेंट पे आपको कुछ डाउट है वहाँ पे डाउट टाइप करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपको रिवर्ट करूँ, आपके क्वेरी डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकूँ। बाकी अभी एज ऑफ नाउ तो इनकी ओर से यही है कि 3 साल के
कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी बेहतर है। कॉलिंग का आपके पास बीपीओ का एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप करो। ये रिमोट लोकेशन होने वाला है, पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टेट से आप काम कर सकते हो। ये जैसे कि अमेज़न कभी-कभी हायरिंग करती है, ये वो स्टेट स्पेसिफिक हायरिंग करती है, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता, तेलंगाना। तो ये रेवोल्यूट कभी भी ऐसा स्टेट स्पेसिफिक हायरिंग ये नहीं करती, जब भी ये हायरिंग करती है तो पैन इंडिया ही करती है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं आप कमेंट में आप इंटरेस्टेड लिखो या फिर कुछ भी आप कमेंट डालो। अगर आपको चाहिए इसका हायरिंग लिंक तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा और आप वहाँ से फिर अपने अकॉर्डिंगली आप प्रोसेस करो। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एज़ ऑफ नाउ रेवोल्यूट में आपके पास ये काफ़ी अच्छा अवसर है, तो आप इस पे भी कंसिडर इसको भी कर सकते हो। और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पहले सारा हायरिंग वगैरह के बारे में पोस्ट करता था अपने व्हाट्सएप चैनल वगैरह पे, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहूँगा, बट प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि पहले मैं यहाँ पे डिटेल में इसको बता सकूँ, समझा सकूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक स्पेस है कि जहाँ मैं चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ आपके सामने, बता सकता हूँ कोई भी चीज़ों को डिटेल में। वहाँ पे टेक्स्ट में काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वो कैंडिडेट्स इग्नोर कर सकते हैं, वो उतना लंबा पढ़ना नहीं पसंद करते। तो वहाँ पे भी मैं पोस्ट करूँगा। अभी इंटरव्यू का अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए, जो अभी रिसेंटली हमने शेड्यूल किया है, 7 तारीख का, 7 जनवरी का है, फिर 1 जनवरी का है, फिर 5 जनवरी का है। तो अगर वो देखना है तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इंटरव्यू स्क्रीनशॉट का सारा चीज़ें पोस्ट की हुई है, आप वहाँ पे भी एक बार जाके देख सकते हो। बाकी हाँ, फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही यहाँ पे ऐड करूँगा। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।